आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 27, पृष्ठ संख्या 106। बेलूर मठ, मंगलवार 6 मार्च 1928। आज होली है। प्रभात से ही खूब कीर्तन हो रहा है। मठ के साधु ब्रह्मचारी लोग और भक्तगण सभी इस उत्सव में संलग्न हैं। इसी समय दक्षिणेश्वर से ठाकुर के भतीजे रामलाल दादा आ पहुंचे। अपने बीच उन्हें पाकर सबका उत्साह मानो 100 गुना बढ़ गया। वे भी कीर्तन में योग देने लगे। उन्हें साड़ी पहना दी गई। वे स्त्री वेश में नृत्य कर रहे हैं। गान चल रहा है। खेली वो होली शाम तोमारी शोने, एकला पेयची आज निधु बने, इत्यादि। सभी रामलाल दादा को घेरकर नृत्य कर रहे हैं। आनंद की हाट लगी हुई है। कुछ देर बाद साड़ी पहने ही रामलाल दादा महापुरुष महाराज से मिलने गए। महापुरुष जी पहले तो उन्हें इस वेश में पहचान ही ना सके। संध्या समय एक भक्त ने अपने छोटे लड़के द्वारा प्रणाम कराकर महापुरुष जी से कहा, महाराज आशीर्वाद दीजिए जिससे कल्याण हो और लड़का अच्छा बने। महापुरुष महाराज बोले, पहले तुम लोग स्वयं जिससे अच्छे बन सको वही करो। तुम लोगों के अच्छे बनने से ही बच्चे भी अच्छे होंगे। शाम हो रही है। महापुरुष जी छत के ऊपर टहल रहे हैं। आरती की तैयारी हो रही है। इसी समय रामलाल दादा छत पर आए। उन्हें देखते ही महापुरुष जी हंसते हंसते बोले, आओ दादा, सवेरे तो तुम्हारी खूब वेशभूषा थी। पहले तो मैं तुम्हें पहचान ही न सका। सोचा कि यह भला किसके घर की कन्या आ गई। अंत में देखा, अरे यह तो रामलाल दादा हैं। दोनों हंसने लगे। बाद में रामलाल दादा ने पूछा, आज क्या बहुत लोगों की दीक्षा हुई? महापुरुष महाराज, हाँ दादा। रामलाल दादा, बहुत देर एक आसन में बैठे रहने से आपको आज अवश्य ही बहुत कष्ट हुआ होगा। महापुरुष महाराज, कष्ट कहाँ, यह तो आनंद है। ठाकुर का नाम सुनाऊं, यह कितने आनंद की बात है। कितने लोग उनका नाम सुनने के लिए भक्ति भाव से आते हैं। लोगों की व्याकुलता और आग्रह देखकर और चुप नहीं रहा जाता। ठाकुर ही तो उन्हें खींच कर लाते हैं। जब तक यह शरीर रहेगा उनका नाम सुनाऊंगा, उनकी बात कहूंगा। इसलिए तो ठाकुर ने जीवित रखा है। रामलाल दादा, आपका शरीर दया का है, इसीलिए कष्ट सहकर भी यह सब करते हैं। कुछ समय तक दोनों चुप रहे। फिर महापुरुष जी बड़े गंभीर भाव से धीरे धीरे बोले, हाँ दादा, ठाकुर ईश्वर हैं। यह बात जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे अधिक अच्छी तरह जान पा रहा हूं। पहले ठाकुर के स्नेह बंधन से ही हम लोग उनके पास थे। अब देखता हूं, अरे बाबा, देखने में तो छोटे से आदमी साधारण मनुष्य के समान ही चलते फिरते थे, लेकिन वे कितने विराट हैं। ना जाने कितने विश्व ब्रह्मांड उनके अंदर हैं। रामलाल दादा, मेरे मन में भी ऐसा ही होता था। बीच बीच में देखता था कि मन के ऊपर बिजली सा एक प्रकाश खेल गया, किंतु दूसरे ही क्षण फिर आवरण पड़ जाता। संदेह आदि अनेक बातें आकर उसे ढक लेती। एक दिन ठाकुर से पूछा, ऐसा क्यों होता है? इस पर ठाकुर बोले, नहीं तो यहाँ का काम यानी उनकी सेवा आदि कैसे चलेगा, और काली मंदिर की पूजा भी कैसे होगी, और तुम्हारे संबंधी स्त्री पुरुषों की देखरेख भी कौन करेगा? महापुरुष महाराज, हाँ ठीक ही तो है, नहीं तो उनकी लीला जो कैसे चलती। महापुरुष रामलाल दादा, अब उनके भक्तों की संख्या बढ़ गई है। इधर कुछ वर्षों के भीतर ही उनका कितना भाव विस्तार हो गया है। जिन लोगों की भाषा भी मैं नहीं जानता, ऐसे कितने ही लोग अनेक देशों से आ आकर पंचवटी के नीचे लोटपोट होते हैं। वहां की रज ले जाते हैं, पीपल और बेल के पत्ते ले जाते हैं। इसी समय आरती प्रारंभ हो गई। साधु भक्त लोग एक स्वर से खंडन, भवबंधन, जगवंदन आदि स्तोमाए गा रहे हैं। रामलाल दादा, यह स्तोत्र सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब कभी सुनता हूं, जान पड़ता है मानो ठाकुर गंभीर समाधि में खड़े हैं और उनके भक्त लोग उनको घेरे हुए यह स्तोत्र गा रहे हैं। अच्छा, चलूं, पूजा घर जाऊं। यह कहकर रामलाल दादा मंदिर में चले गए।
महापुरुष महाराज इस स्तोत्र के संबंध में कहने लगे। पहले मठ में आरती के समय यह स्तोत्र नहीं गाया जाता था। तब जय शिव ओमकार, भज शिव ओमकार इत्यादि बार बार गाया जाता था। उसके बाद स्वामी जी ने स्वयं खंडन भवबंधन इस स्तोत्र की रचना की, उसे स्वरबद्ध किया और सबके साथ लेकर गाना शुरू किया। वे स्वयं पखावज लेकर गाते थे। वह कैसा सुंदर अद्भुत दृश्य था। एक तो उनका भैरव के समान दिव्य कांतिपूर्ण शरीर, फिर उसके ऊपर भाव में मस्त होकर पखावज लेकर जब वे गाते थे तो वह कैसा अद्भुत दृश्य होता था, कैसे वर्णन करूं। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।